फैसल टाउन फेज 2 ने राइट नाउ अभी बैलेटिंग अनाउंस कर दी। सबसे ज्यादा इकोनॉमी को बनाने के लिए भी ओवरसीज का ही बहुत बड़ा हाथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वैस रहमान हूँ और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। आज हम बात करेंगे जो सबसे प्राइम लोकेशन पर एक सोसाइटी एक ऐसे डेवलपर की जिसका बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड था, वो लॉन्च हुई आज से करीबन सवा साल पहले, जिसका नाम था फैसल टाउन फेज 2। जी हाँ, उस प्रोजेक्ट की बात करूँ जिस प्रोजेक्ट की आज से सवा साल 1.5 साल पहले इस लेवल की हाइप थी कि उसके 5 मरले की बुकिंग क्लोज होगी। कोई भी बंदा उसमें 5 मरले की बुकिंग करवाने के लिए लोगों ने बड़ी एफर्ट्स की और बड़ी मुश्किल से लोगों की उस टाइम पे 5 मरले की बुकिंग्स हुई। उसी सोसाइटी ने फैसल टाउन फेज 2 ने राइट नाउ अभी बैलेटिंग अनाउंस कर दी है, जो कि बैलेटिंग होने जा रही है 12 मई दोपहर 4 बजे इतवार के दिन। साइट पर कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगी और उस बैलेटिंग में जो लोग भी अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी अपनी पेमेंट सबमिट करेंगे उनको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा कंप्यूटराइज, ताकि किसी भी बंदे का कोई गिला न रहे कि मुझे अच्छा प्लॉट नंबर नहीं मिला और उसको अच्छा प्लॉट नंबर मिल गया, उसका रेफरेंस था और उसका रेफरेंस नहीं था। क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की खासियत यह है कि उन्होंने अपने पास में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनको डेवलप किया, उनको बड़े अच्छे से, बड़ा टाइमली और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट के साथ क्लाइंट्स की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। और अभी हम फैसल टाउन फेज 2 में भी वही चीज़ देखने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको इसमें और अपडेट देता चलूँ, इस सोसाइटी ने ये अनाउंस किया था कि हम 4.5 साल के बाद जब हर प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जो है वो फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगी टाइम के हिसाब से, तो हम तब बैलेटिंग करेंगे। बट अब सोसाइटी ने जो है वो सवा साल के बाद ही बैलेटिंग जो है वो अनाउंस कर दी है। इसमें कुछ शराइत जो है उन्होंने बताई है सोसाइटी ने, जिसके हिसाब से सबकी बैलेटिंग होगी। मैं आप स्क्रीन पे भी ये चीज़ वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। फैसल टाउन फेज 2 में प्लॉटों की कुरानंदाजी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वैसे तो कंपनी ने पॉलिसी के मुताबिक 4.5 साल के बाद एक साल की तकमील पर प्लॉटों की अलॉटमेंट करनी थी, मगर मोअज़्ज़ज़ मेंबरान और इन्वेस्टर्स के इसरार पर कंपनी ने अब यह फैसला किया है कि ये कुरानंदाजी मौका 12 मई 2024 बरोज़ इतवार बवक्त दिन 4 बजे फैसल टाउन फेज 2 साइट पर एक पुरवगार तकरीब में बज़रिया कंप्यूटर मुकर्रर मयार पर पूरा उतरने वाले मेंबरान को प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट होगी। इन प्लॉट्स की कुरानंदाजी को मंदरजा झैल 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। अब इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज कर दिया है। 3 डिफरेंट कैटेगरीज की बैलेटिंग जो है वो 12 मई को अनाउंस होने जा रही है। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है बैलेटिंग की वो ये है कि सबसे पहले फुल पेमेंट करने वाले मेंबरान को अच्छी लोकेशन के प्लॉटों की अलॉटमेंट बज़रिया कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की जाएगी। आप भी मौका 27 अप्रैल 2024 तक फुल कैश पेमेंट अदा करके प्लॉट की कुल कीमत पर 15% खसूसी डिस्काउंट के साथ इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। पहले कैटेगरी उन लोगों की है थी जो फुल पेमेंट इसकी सबमिट करेंगे 15% डिस्काउंट के साथ। उन लोगों को सबसे जो मोस्ट प्राइम लोकेशन है, सबसे अच्छी लोकेशन है, वो कैटेगरी उन लोगों के लिए होगी, उनका प्लॉट नंबर उस कैटेगरी में आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी पर। इस कैटेगरी में 9 एक साथ की अदायगी करने वाले मेंबरान को कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की जाएगी। इस कैटेगरी में भी अच्छे प्लॉट नंबर अलॉट किए जाएंगे। आप भी मौका 27 अप्रैल 2024 तक 9 एक साथ की कैश पेमेंट अदायगी पर टोटल 9 एक साथ पर 7% डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखने वाली चीज़ ये है जी, जो 7% डिस्काउंट आपको मिलेगा वो 9 इंस्टॉलमेंट्स पर ही मिलेगा। ठीक है जी। इसमें भी जो सेकंड कैटेगरी है, इसमें भी उन लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे जिन्होंने 9 इंस्टॉलमेंट पे किए होंगी, उनको भी अच्छे प्लॉट्स, अच्छी कैटेगरी वाले प्लॉट्स हैं, वो उनकी भी बैलेटिंग में नाम आ रहा होगा। अब तीसरी कैटेगरी है जो नॉर्मल कैटेगरी है। इस कैटेगरी में यह है कि कम से कम 6 या इससे ज़ायद एक साथ की अदायगी करने वाले मेंबरान को कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की जाएगी, जिसमें फैसल टाउन फेज 2 की तीसरी कैटेगरी के प्लॉट नंबर अलॉट किए जाएंगे। इस कैटेगरी में आप भी मौका 27 अप्रैल 2024 तक मौजूदा एक साथ जमा करवा कर शामिल हो सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी कैटेगरी है ना जी, ये इन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल जो कोने कुदड़े वाले वो वाले प्लॉट्स होंगे जो किसी काम के नहीं होंगे, उसमें आपकी बैलेटिंग हो जाएगी। मतलब इसमें भी प्लॉट नंबर अच्छे लगेंगे, बट ज़्यादा प्राइम लोकेशन वाले वो प्लॉट नंबर्स होंगे जो या फुल पेमेंट करेंगे या जिनकी 9 इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी।
तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अगर फुल नहीं पे कर सकते तो आप एटलीस्ट 9 इंस्टॉलमेंट्स पे करें, क्योंकि प्लॉट जो है ना वो इंसान बड़ी मेहनत से, बड़ी काविश से अपनी सेविंग्स को बचा कर अपना एसेट बिल्टअप करने के लिए ही लेता है, तो वो उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को पता भी होगा जो इन्वेस्टर्स हैं कि प्लॉट की जो वैल्यू है फ्यूचर में वो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली होती है। जितनी अच्छी लोकेशन होगी आपके प्लॉट की, उतनी अच्छी आपकी उसके प्लॉट की एसेट की वैल्यू क्रिएट होगी। जो ओवरसीज इनक्लेव ब्लॉक है इनका, उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम शराइत ही हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप ये पूरी उसकी जो शराइत हैं वो आप स्क्रीन पे भी पढ़ रहे होंगे। उसमें यह है कि ओवरसीज इनक्लेव फैसल टाउन फेज़ 2 के मेम्बरान भी कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। मज़ीद तफसील दर्ज है। पहली कैटेगरी में शामिल होने के लिए आप भी 27 अप्रैल 2024 तक फुल कैश पेमेंट अदा करके प्लॉट की कुल कीमत पर 20% डिस्काउंट के साथ इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में शामिल होने के लिए भी आप 27 अप्रैल 2024 तक 9 एक साथ की कैश पेमेंट अदा करने पर प्लॉट की कुल कीमत पर 10% खसूसी डिस्काउंट के साथ इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में शामिल होने के लिए आप भी 27 अप्रैल 2024 तक सिर्फ 3 एक साथ अदा करें और 3 एक साथ की कैश पेमेंट अदा करने पर 5% खसूसी डिस्काउंट के साथ इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि कुरानंदाजी में शामिल होने के लिए अपने वाजिबात आखिरी तारीख से पहले अदा करें। उसके बाद कोई कुरानंदाजी नहीं की जाएगी। प्लॉटों की तमाम वाजिबात 100% अदा होने पर ही प्लॉट नंबर नोट किए जाएंगे। देखें, जब कोई भी सोसाइटी इस किस्म का पॉइंट रेज करती है कि ये फर्स्ट और लास्ट बैलेटिंग है, इसके बाद कोई बैलेटिंग नहीं होगी और आपको प्लॉट नंबर जो है वो 100% अमाउंट अदा करने के बाद ही प्लॉट नंबर लगेगा, तो मेरे ख्याल में बड़ी एक वार्निंग, एक थ्रेट भी होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्लॉट लिए हुए। ज़ाहिर है उन्होंने तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ही उन इंस्टॉलमेंट्स को पे करना है, बट क्योंकि सोसाइटी की पॉलिसीज़ होती हैं तो एक इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा बंदा जिसने एक प्लॉट या 10 प्लॉट या 100 प्लॉट भी लिया हुआ है तो वो उसकी नहीं चलेगी, यहाँ पे सोसाइटी की ही चलेगी और आपको एज पर सोसाइटी पॉलिसी ही चलना पड़ेगा। तो मेरी नज़र में जिन लोगों ने भी प्लॉट्स लिए में यहाँ पे फाइल्स दी हुई, देखिए मैं हमेशा से अपनी हर वीडियो में बात करता हुआ हूँ कि ये फाइल्स जो है ना ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, इसकी कोई औकात नहीं है। तब तक इस पे प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ, जब तक ये बैलेटिंग नहीं हो चुका है, तब तक इसको पोजेशन नहीं मिल चुका हुआ। इससे पहले ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, किसी काम का नहीं है। आप इतने लाखों रुपए देते हैं और एक सिर्फ पेपर ले लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जब तक बैलेटिंग में शामिल नहीं होते या जब तक आप उसको पोजेशन नहीं ले लेते, तब तक वो प्लॉट नहीं है, तब तक वो एक पेपर ही है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप लोगों ने एक तो कैश ही सबमिट करना है। आज के दौर में सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि लोग कैश ले लेते हैं, फिर आधी से ज़्यादा कंपनी यहाँ से ख़त्म हो जाती है, फिर लोग मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे लोग ले तो लेते हैं, बेचारों को सबसे ज़्यादा गम ये है कि हम आज के दौर में किसी बंदे को पैसे दें, इस चीज़ की क्या गारंटी कि वो बंदा यहीं पे बैठा रहेगा। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप इंस्टॉलमेंट्स इनको खुद ऑनलाइन बेशक सबमिट करें या अपने किसी रिलायबल बंदे के थ्रू भी ये इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाएं, स्पेशली जो ओवरसीज़ लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस मुल्क में ओवरसीज़ के साथ किया जाता है और वही हमारा सरमाया है और वही उन्हीं का तो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ओवरसीज़ ही सबसे ज़्यादा इकॉनमी को बनाने के लिए भी ओवरसीज़ का ही बहुत बड़ा हाथ है और हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी ओवरसीज़ लोग ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रही अभी तक की फैसल टाउन फेज़ 2 की बैलेटिंग अपडेट। किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें और मेरे सारे चैनल्स पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।